इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ कि कैसे आप खाना खा सकते हैं पार्क में बैठ के, कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इतना सब कुछ बताता हूँ। लेकिन फिर भी लोग। आज बारिश का मौसम हो रखा, धूप नहीं आज बाहर। भाई साहब आगे तो और ज़्यादा खतरनाक हो गया है मौसम, ऐसा लग रहा है कि खतरनाक वाली बारिश आएगी आज। रात को या सुबह यहाँ पे तो बारिश हुई है मोहाली में अच्छी खासी। ये कीचड़ कीचड़ हो रखा है सारी जगह, तो मोहाली में तो बारिश हुई है, या तो रात को हुई है या अर्ली मॉर्निंग सुबह हुई है। जय बद्री केदार, राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल में। आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं और अभी मैं हूँ पंजाब मोहाली सिटी में। तो फ़िलहाल लंच करना है मुझे और लंच करने के लिए मैं एक पार्क में घुस तो गया हूँ, बट यहाँ पे कहीं पे बैठने की जगह ही नहीं मिल रही है क्योंकि सारी जगह धूप ही धूप है। और जहाँ बेंच लगे हैं वहाँ धूप है, और जहाँ पे अगर छाँव में बेंच है तो वहाँ पे, और जिस छाँव में बेंच है वहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही है कहाँ बैठूँ, खाना खाऊँ, भूख लग रही है ज़ोर से। जैसे यहाँ पे बीच में ये बेंच है पर धूप है, सब जगह धूप है, आगे तक धूप है। ये है हमारा स्ट्रगल, मतलब खाना खाने के लिए जो ये स्ट्रगल करना पड़ता है ना, और इस स्ट्रगल में बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि आपको जगह ढूंढनी पड़ती है यार, जगह ही नहीं मिलती है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। अरे गिरना मत भाई, गिरना मत, गिरना मत। क्यों? गिरना मत भाई, गिरना मत। क्या तोड़ रहे हो ऊपर, ये क्या है? तो जी हाथ धोने के लिए यहाँ पे पानी तो मिल गया है हमें, बस अब जगह ढूंढनी है। बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ पर ये हल्का सा एक पैच मिला है जहाँ पे थोड़ी छाँव है। वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई है, इसलिए वहाँ मैं बैठ नहीं सकता हूँ, अजीब लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा सूखा भी है तो यहाँ बैठ जाता हूँ। जब ऐसे खाना खाने बैठो एक समस्या रहती है चींटियों की, क्योंकि यहाँ पे चींटियाँ ही देखो, इधर की तरफ भी है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ जब खाना खाने बैठता हूँ, अपने पास में ना, ये देखो जैसे यहाँ चींटियाँ दिख रही है आपको, तो मैं छोटे छोटे टुकड़े सब्जी के, रोटी के, जैसे यहाँ घेर दिया, इधर घेर दिया, छोटे छोटे टुकड़े एक इधर घेर दिए, तो चींटियाँ इनकी स्मेल लेके उन पे जाएगी, फिर मेरे डब्बे में नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर चींटियाँ ना यहीं घूमने लग जाती है आसपास, रोटी डब्बे के आसपास। तो ये मेरी हमेशा ट्रिक रहती है कि अपने आसपास ज़मीन में ऐसे फेंक दो तो उनको स्मेल आएगी और वो इस तरफ भागेगी। तो देखा आपने कितनी मैं आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ कि कैसे आप खाना खा सकते हैं पार्क में बैठ के, कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इतना सब कुछ बताता हूँ। लेकिन फिर भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। अब क्या बताऊँ मैं। लगता है जिस हिसाब से देश चल रहा है, और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम डलाओ, मतलब घर में बैठो, सीधा बोलने का मतलब उनका ये है, घर में बैठो, पेट्रोल ना भराओ। तो कहीं ना कहीं लगता है अब चोरी चकारी करना सिखाना पड़ेगा लोगों को। तो पहले मैं चोरी करना सीखता हूँ कि कैसे हाथ की सफाई कहते हैं ना उसको, वो भी एक टैलेंट होता है। तो पहले मैं सीखता हूँ कि हाथ की सफाई कैसे होती है, फिर मैं आप लोगों को भी सिखाऊँगा। क्योंकि जिस हिसाब से देश चल रहा है, शायद हो सकता है आगे आने वाले समय में अब यही कुछ सीखना पड़ेगा। कमाल की बात यह है कि जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है ना कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो इस साल जिनकी शादियां होने वाली है, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर वो उन्होंने गोल्ड नहीं बनाया होगा और अब वो सोच रहे होंगे गोल्ड लेने की, तो पहले तो वो डर रहे होंगे कि भाई एक तो गोल्ड के प्राइस वैसे ही इतने ज़्यादा हो रखे हैं, और दूसरा मोदी जी ने बोल दिया भाई इस साल सोना ना खरीदें, मतलब परहेज करें, तो अब किसकी बात माने। तो भाई साहब मोदी जी आपको वोट ज़रूर मिलेगा उन लोगों से जो लोग सोच रहे होंगे कि यार हमें सोना ख़रीदना है, लेकिन अब हमें एक्सक्यूज़ मिल गया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोना मत खरीदो, इसलिए हमने अपनी बहू के लिए सोना नहीं ख़रीदा है और उसको कुछ वैसी जेवर आर्टिफिशियल पहना दी है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए मीडिया अपना काम कर नहीं रहा है, इसलिए हम जैसे लोगों को ही मीडिया का काम भी करना पड़ेगा। देखिए छोटी सी समझने की चीज़ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जब हम फ़ौज में जाएं, डिफेंस में जाएं, तभी हम देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा के लिए आपके मन में देश के लोकतंत्र के प्रति और देश के लोगों के प्रति, धर्मों के प्रति, हर एक के प्रति वो एक जज्बा होना चाहिए
क्योंकि हमारी जो फ़ौज है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं। तो या तो सबसे पहले फ़ौज से उन सबको अलग किया जाए। पॉलिटिशियंस हैं बहुत से मुस्लिम, हर पार्टी में उनको अलग किया जाए। किसी भी मुस्लिम को कोई भी सरकारी नौकरी ना मिले, उनकी जगह पे हिंदुओं को दी जाए। और अगर देशवासी होने के नाते हमें इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपना सिर्फ चुपचाप काम करना चाहिए, तो फिर सलाम ऐसी सोच को। अभी बाहर इतनी लाइट है, इतना उजाला है, और मुझे हेलमेट के शीशे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरा हो रखा है हेलमेट के शीशे में। तो ये शीशा ना ख़राब हो गया ना, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब जो लोग गुणगान करते ना सरकार का, अब सबसे पहले उन्हीं को बोलना था कि भाई अब पेट्रोल ना लो, साइकिल लो, साइकिल में जाओ, सोना ना खरीदो। अगर घर में किसी की शादी है, सोना मत देना है। कौन बड़े लोग जाएंगे बस में? कुछ नहीं, जिसके पास पैसा है उसने अपनी गाड़ियां फुल करवानी है। कुछ नहीं है, वो तो 200 रुपये लीटर पेट्रोल भी ले लेंगे, मरता गरीबी है। वहाँ वो लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, पापा को भेज दिया मम्मी ने गोलगप्पे लेने के लिए। उनको देख के याद आ गया गोलगप्पों का। जिससे छोटी होगी वो भी आंटी बोलता है, जगत की आंटी हो गई। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल